को काट देना, गोली मार दी बेटा। मुझे वचन दे बेटा कि तू मेरे बेटे अमर और अपने छोटे भाई को एक पुलिस इंस्पेक्टर बनाएगी जो इस इलाके के तमाम डाकुओं का नामो निशान मिटा देगा। मेरी बच्ची, मुझे वचन दे, मेरी वचन दे मुझे बेटी, मुझे वचन दे। मैं आपको वचन देती बापू कि मैं अपने अमर को बहुत बड़ा पुलिस अफसर बनाऊंगी। मैं आपको वचन देती हूँ बापू, वचन देती हूँ। खबरदार थे और हम दोनों बच्चों हमेशा के लिए अनाथ कर दिए। आज भी मेरी आंखों के सामने मेरे बाबा का मरता हुआ वो चेहरा घूमता रहता है। लाजो, मुझे खुशी हुई कि मैंने बाबा को दिया हुआ वचन। अब तो मुझे सिर्फ उस दिन का इंतजार है जब मेरा भाई इस इलाके के तमाम डाकुओं का लगता है ससुर सरकारी खजाने में नोटों का काल पड़ गया। जिस काली सिंह ने अनगिनत सर गाजर मूली की तरह कट डाले, उसके सर पर सिर्फ 50,000 का इनाम। और मेरा भाई खूंखार सिंह, जिसकी खूंखारी से इस इलाके के लोगों को सर्दियों में भी पसीना आ जाता है, उसके सर पर सिर्फ 25,000 का इनाम। लानत है हराम जादो, हंस रहा सालो। आप ठीक कहते हैं सरदार, हम लोगों के सरों पर इतना कम इनाम रखकर सरकार ने हमारी बड़ी बेइज्जती की है। तो फिर हमें कोई ऐसा काम करना चाहिए जिसे सरकार हम लोगों के सर पे रखे हुए इनाम की रकम को और बढ़ा दे। ऐसा काम करने के लिए हमें अपनी बंदूकों के घोड़े बार बार दबाने पड़ेंगे, ताकि इस इलाके के हर गांव की गलियों में हमारी बंदूकों की आवाज के सिवाय कोई दूसरी आवाज सुनाई न दे। बड़े ठाकुर, जब हमारी बंदूकें जनता पर गोलियां बरसाएंगी तो पुलिस फोर्स भी अपने घरों में चूड़ियां पहनकर नहीं बैठेंगी। खूंखार सिंह, तू काली के सामने पुलिस का बखान मत कर। ये पुलिस वाले तो कानून की तालाब की छोटी छोटी कांटेदार मछलियां हैं। मैं पाप के दरिया का वो मगरमच्छ हूं जो ऐसी 10,000 मछलियों को निगल सकता है। हाँ। देवी जी, हम गांव वालों को डाकू काली सिंह का कब तक जुल्म सहना पड़ेगा? ठीक कहता है हरिया। काली सिंह जब भी इस गांव का रुख करता है, इस धरती को लाल करके चला जाता है। अरे हम गरीबों का भगवान भी ना जाने कौन से आसमान पर जाकर सो गया है। ऐसा क्यों कहती हो गुनिया? एक न एक दिन तो हम लोगों को भी सुनेगा। अरे कब सुनेगा सरपंच जी, जब सारा गांव जलकर राख हो जाएगा। शंकर काका, ऐसी बात मुंह से मत निकालो। हाँ शंकर, थोड़ा भरोसा रखो। देवी जी तो काली सिंह को लेकर स्वयं चिंतित हैं। अब देवी जी के चिंतित होने से क्या, हमारा गया धन वापस आ जाएगा सरपंच जी। ऐसा क्यों बोलते हो भोलू भैया, हम कल ही सरकार से हट जाने की मांग करते हैं। सुनो गंगाचरण, चुनाव का समय सिर पे आ गया है। हमारे क्षेत्र में जितने भी गांव आते हैं उन सभी गांवों की प्रगति के लिए जितने भी धन की आवश्यकता पड़े खुल के खर्च करो। नेताजी, आपसे कोई मिलने आया है। आया है तो भेज दे अंदर। अच्छा, ये जयराम जी क्या आई? हमें बुलवा लिया होता, हम तो सेवक है जनता के। आप तो जानते हैं, फिर वही काली सिंह। काली सिंह? क्या किया काली सिंह ने? कल फिर गांव पे हमला करा, सारा गांव लूट के ले गया, सारी धन संपत्ति गांव वालों की लूट ले गया।
ऐसे हम कब तक जुल्म सहते रहेंगे। ओहो, ये बात है। तो आप आराम से घर जाओ, मैं सरकार से बात करके गांव वालों को मुआवजा दिलाने की कोशिश करूँगा। नेताजी, एक और आपसे विनती, हमारे गांव में आपको पता है हमारे गांव से कोसों दूर चौकी है। जब तक पुलिस आती है, जब तक काली सिंह लूट के चला जाता है, तो गांव में एक चौकी आप बनवा दें तो अच्छा रहेगा। ठीक है, आप बेफिक्र होकर के जाइए, हम आपके गांव में पुलिस चौकी भी खुलवा देंगे। अच्छा नेताजी, राम राम। अरे नेताजी, चिंतित काहे हो? अब हम गांव के विकास में सरकारी धन नहीं लगाएंगे, विकास स्विस बैंक में लगाएंगे। हाँ, खूब कही गंगाचरण जी। विरोधी पार्टी वाले चाहे जितना घोटाला करें, हमें इन घोटाला कांड में नहीं फंसना भैया। हाँ, खाम खा की परेशानी लगी रहे सुसरी। घोटाले की चिंता हो ना हो नेताजी, मगर एक बात की चिंता है जो आजकल अपने पूरे क्षेत्र में चल रही है। आप अपने नाम की तरह अनोखे हैं। डाकुओं को घोड़ी में इस तरह बंद करके ले आते हैं जैसे भाजी और सब्जी के थैले उठाकर ला रहे हैं। इंस्पेक्टर साहब, अपने माल की डिलीवरी लीजिए और जल्दी से इन दोनों पर इनाम की जो रकम सरकार ने रखी है हमें दे दीजिए। क्यों डैडी, एम आई राइट? ऑलराइट। अनोखेलाल जी, आपका बेटा एकदम मारवाड़ी की तरह बात करता है। हाँ, ये जरूर पिछले जन्म में किसी मारवाड़ी की औलाद था। हवलदार, इन दोनों डाकुओं को ले जाके बंद कर दो। हाँ, डाकुओं को ले जाओ, लेकिन हमें हमारी बोरियां वापस दे जाओ। कम ऑन, गो डाकू। क्यों डैडी, एम आई राइट? ऑलराइट। गुलाब सिंह, इन दोनों साहिबान को बड़े साहब के कमरे में ले जाकर इनाम दिला दो। अब देखो, इनकी फोटो कैसी मत पूछो। मैं पूछता हूँ, आखिर लाल सिंह और माधव सिंह गए का? उन्हें जमीन खा गई या आसमान निकल गया, या वो हरामजादे पुलिस की गोली का शिकार बन गए? अरे कुछ तो पता चलना चाहिए। ज्यादा जोर से चिल्लाना कमजोरी की पहचान होती है ठाकुर काली सिंह। तुम्हारे उन दो साथियों को इन दो शिकारी कुत्तों ने कैरेक्टर की तरह पुलिस के बैंक से कैश करा लिया। तो ये है वो दो सूरमा जिन्होंने चील के घोंसले से मांस नोचने की हिम्मत की। बड़े ठाकुर, अगर एक बार शेर के मुंह खून लग जाए तो वो आदमखोर बन जाता है। हाँ काली सिंह, तुम्हारा भाई बिल्कुल ठीक कहता है। इससे पहले कि ये दोनों उठाई गिरे, शेर की मान में दोबारा हाथ डालने की कोशिश करें, इनके हाथों को तोड़ दो। जो बच्चे दूध के दांत गिरने से पहले ही हड्डियां चबाने की कोशिश करते हैं पंडित प्रेम सागर, काली सिंह उनके दांतों को तोड़ देता है। हाँ। राम राम सुंदरी बहन, कैसा रहा धंधा पानी? देखो खाली हाथ आ रही हो, इसका मतलब सारे खिलौने बेच कर आ रही हूँ। और मौसी मेरा मुंह मीठा करा रही हो। बेटी सुंदरी, तेरा तो क्या, मैं सारे गांव का मुंह मीठा कराना चाहती हूँ, पर बहू के पाँव तो भारी हो। तू चिंता मत कर, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं, इसी आस पर बैठी हूँ बेटी। डॉक्टर और वैद्य तो कुछ कर ना सके, अब दुआ तावीज और साधु संतों का सहारा ले रही हूँ।
शकुंतला, तो धीरज मत रख, भगवान जी सब ठीक है। माता, तुम बहुत भाग्यशाली हो जो सही वक्त पर सही जगह पर आई हो। तुम्हारी बहू की गोद अवश्य भरेगी। महाराज, मैं आपका योगदान कभी नहीं भूलूंगी। माता, भोली भाली जनता पर उपकार करना तो हम पंडितों का परम कर्तव्य है। लेकिन महाराज, बड़े पंडित जी है कहाँ? वो भीतर ध्यान मग्न है। माता, तुम्हें जादू हाथ में रखकर आंखें बंद करके 5000 बार जय राम श्री राम का जाप, हालांकि तुम आंखें बंद करके भीतर के कमरे में जाओ और पंडित जी का आशीर्वाद। बैठो। बालिक, अपना दाया हाथ मेरी तरफ आओ। अब आंखें खोलो बालिक। तुम्हें संतान चाहिए ना? चिंता मत करो, मैं तुम्हें एक नहीं जोड़ा दूंगा। लो पत्नी, इस चमत्कारी पेड़े को खाने से तुम्हारी गोद भर जाएगी। हाँ, तो खा लो इसे। हरिदास, तू बाहर जा, तो उसकी साथ को शक हो जाएगा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। देखो, जो छुपा छुपा होता है ना, वो पुण्य होता है, और जो खुल जाए वो पाप कहलाता है। अब तुम्हारी गोद नहीं भर जाएगी, लेकिन हाँ, तुम्हें हर शुक्रवार की रात को मेरे पास यहाँ आकर मेरा आशीर्वाद लेना होगा। तू एक दुराचारी है, पंडित के नाम में कलंक है, ठीक है? मैं अब यहाँ कभी नहीं आऊंगी, सबके सामने तेरी गुरगुरों का मारा पड़ूंगी। सुन, ऐसी भूल तो भूल कभी नहीं करना, वरना मैं तुझे इस तरह बर्बाद कर दूंगा कि तेरा पति तेरे नाम पर थूकेगा। इस इलाके के लोग सिर्फ दो चीजों की पूजा करते हैं, ऊपर भगवान की और नीचे काली सिंह की। ऊपर वाला जिंदगी देता है और काली सिंह जिंदगी छीन लेता है। अगर तूने अपनी तिजोरी में भरे हुए नोटों की गड्डी हमारे हवाले नहीं की तो मैं तेरी जिंदगी भी छीन लूंगा। हाँ? बोल लाला, तेरे घर की तिजोरी में कितना माल है? जी, यही कोई 10-20 हजार होगा ठाकुर साहब। देख सेठ सोनाचंद, अभी अभी तेरी जबान ने जो सच के मोती उगले हैं, अगर उसमें झूठ का एक भी कंकर हुआ तो मैं तेरी जबान काट डालूंगा। दया करो बड़े ठाकुर, दया करो। मेरे घर में लाख रुपए से ज्यादा नहीं। तेरे घर में और कौन कौन है रे? सरकार, एक मैं और एक मेरा बाप तोताराम। तो फिर तू अपने बाप से चिट्ठी के जरिए 1 लाख रुपए मंगवाएगा। बलदेव जी सरकार। इसे कागज और कलम ला कर दो, इसने अपने बाप तोता को चिट्ठी लिखनी है। हाँ।